तो आज हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है लोकोमोशन मूवमेंट में, उसको देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है बात करोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो जनरल लोकोमोशन मूवमेंट में आप बात करोगे कि लोकोमोशन होता क्या है। ठीक है, तो लोकोमोशन क्या है, एक तरीके का मूवमेंट है इंडिविजुअल्स का जो एक जगह से दूसरी जगह पे करते हैं। यानी कि अगर आप बात करोगे लोकोमोशन की, तो यहाँ पर एक कोई ये प्लेस है, यहाँ पर प्लेस 1, यहां से इंडिविजुअल चल के आपका कहां पहुंच जाए, कोई दूसरी जगह पे पहुंच जाए, जिसको हम बोलते हैं प्लेस 2। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जब पहुंच जाएगा तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, आपका ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। क्या कहलाएगा, लोकोमोशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, लोकोमोशन कहलाएगा। अब इस लोकोमोशन में आप बोलोगे कितने तरीके से होता है बेटा लोकोमोशन, तो टाइप्स की बात करते हैं। देखिए पहला जो इसका टाइप है लोकोमोशन का वो कौन सा है, तो आप बोलोगे अमीबॉयडल मूवमेंट। क्या है, अमीबॉयडल मूवमेंट। एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने कंप्लीट ही कर लिया था। अमीबॉयडल मूवमेंट में बेटा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा कि अमीबा, अमीबा लाइक मूवमेंट, अमीबा जैसे करता है मूवमेंट, तो इसमें एग्जांपल देखिए आपके क्या हो जाएंगे। तो आप बोलोगे अमीबा एग्जांपल हो जाएगा एक इसका, और अमीबा के अलावा आप बोलोगे जो हमारी बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, यानी कि बेटा WBC सेल्स होती हैं, वो आपको अमीबॉयडल मूवमेंट को दिखाएंगे। इन अमीबॉयडल सेल्स में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप पहले भी जानते आए हो, पढ़ते आए हो बहुत पहले से ही। इसको आप बोलते हो स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हो, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन के साथ साथ आप बोलोगे ये जो स्यूडोपोडियल सेल जो है स्ट्रक्चर्स हैं अमीबा में या ल्यूकोसाइट सेल्स में, ये फूड कैप्चरिंग में भी रोल पार्टिसिपेट करते हैं। स्यूडोपोडियल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फूड जो आपका कैप्चरिंग होता है उसमें भी हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। तो मल्टीपर्पज वाले ये स्ट्रक्चर्स हैं स्यूडोपोडियल जो अमीबॉयडल मूवमेंट को शो करते हैं। गॉट इट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई अमीबॉयडल मूवमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है। आपको दो एग्जांपल मैंने बता दिए, अमीबा और ल्यूकोसाइट या WBC। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है WBC में, उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेजेस जो हैं, ये सेल्स जो है मैक्रोफेजेस वाली, ये बेटा आपको देखने को मिलेगा कि जो है ये मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, आपका जो है मूवमेंट करेंगी। ठीक है, और एक तरीके की आप बोलोगे फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। ये कैसी होती हैं, फैगोसिटिक। और फैगोसिटिक का मतलब ही क्या हुआ कि ये भाई जो भी आपका इन्वाइडिंग जो भी कुछ आएगा उसको खाने का काम करेंगे। तो ये क्या होगा, फैगोसिटिक नेचर। कैसे होंगे, फैगोसिटिक नेचर। क्लियर है। तो अमीबॉयडल मूवमेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अमीबॉयडल मूवमेंट के बाद में दूसरा आप बोलोगे क्या होगा, तो आप बोलोगे अमीबॉयडल मूवमेंट के बाद में होगा सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स का। यानी कि जहां जहां पर बॉडी में सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वहां पर जो आपका मूवमेंट होगा, है ना, वो आपको कैसा दिखेगा, सिलेरी मूवमेंट दिखेगा। तो बेटा यहाँ पर आप एग्जाम्पल में पढ़ोगे, एक आप पढ़ते आए हो पैरामीशियम। क्या पढ़ते आए हो, पैरामीशियम। ठीक है, तो पैरामीशियम जो है आपका
ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे पैरामीशियम का। ये सिलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये पैरामीशियम है, ठीक है। तो पैरामीशियम ऐसे आप देखोगे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, और इनकी बॉडी के बाहरी सरफेस पे आप देखोगे ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको स्विमिंग में या आप बोलोगे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो एक पैरामीशियम हो गया। अब दूसरा देखिए, हमारे जो है बॉडी में बहुत सारी जगह पे सिलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है फैलोपियन ट्यूब का फीमेल्स के अंदर। तो ऐसे ये फिम्बियोटिक फनल होता है, ऐसे आप देखे होगे, पढ़े हो। यहाँ पर आपका लगा होता है ओवरी, तो यहाँ से ओवम निकल के ओवम कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, ये ऐसे। तो ये जो बेटा आपका यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर वो जो सेल्स हैं, इनके पास भी क्या है, सिलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। और इस तरीके से हमने दो एग्जाम्पल यहाँ देख लिए, एक पैरामीशियम देख लिया और दूसरा क्या देख लिया हमने, फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है आपका, देखिए ध्यान करिए आप, जब रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बोला था यहाँ पर भी आपका सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है। सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सिलिएटेड सेल्स जो बेटा होती हैं, ये जो है आप देखोगे तो आप बोलोगे कहां पर होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। कहाँ पे होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो दो एग्जांपल ये हो गए ह्यूमन के केस में। तीसरा एग्जांपल और आप देख लो, जो आपका वास डिफरेंस होता है ना, ये वासा इफ्रेंसिया, सॉरी, जो वासा इफ्रेंसिया होता है, तो वासा इफ्रेंसिया में भी ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया वासा इफ्रेंसिया वाला काम। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारे जो है आपकी स्ट्रक्चर्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास में सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सिलिएटेड मूवमेंट के बाद में हमारा नेक्स्ट जो बेटा पार्ट आता है, वो हम डिस्कस करेंगे तीसरा। वो क्या है, तो आप बोलोगे सिलिएटेड के बाद में आता है फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट, तो फ्लैजेलर मूवमेंट की जब बात करोगे आप, तो फ्लैजेलर मूवमेंट में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। एग्जांपल देखिए आप बोलोगे फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पर यूग्लिना एक एग्जांपल है। आपने पढ़ा होगा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल सेल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना, और प्रोटोजोआ ही है ये। तो इसमें जो है आपका फ्लैजेलर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों इसके केस में क्या है, सॉरी, ऐसे स्ट्रक्चर होगा आपका, ठीक है। ये यूग्लिना है ऐसे, यहाँ पर ऐसे फ्लैजेला निकला हुआ था इसका, देखा होगा आपने। तो ये विप लाइक मोशन करता है, विप लाइक मोशन करता है, और क्या करता है, मूवमेंट को शो करता है। तो विप लाइक मोशन होगा, है ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो स्पर्म। स्पर्म्स के पास में भी फ्लैजेला होता है ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये न्यूक्लियस। तो ये फ्लैजेला भी होता है, ये भी मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये कहानी थी फ्लैजेलर मूवमेंट की, जो कि स्पर्म्स एंड आप बोलोगे और कहां पर होगा, यूग्लिना के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में फ्लैजेलर मूवमेंट के बाद में हम आगे बढ़ेंगे,
और फ्लेजुलर मूवमेंट के बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी बात करते हैं, और वो क्या है आपका मस्कुलर मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट की जब बात करोगे आप, तो यहां पर आप देखोगे कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होगा मसल्स का, जैसे लिम्स हैं, जो है टंग है, वो स्ट्रक्चर होते हैं, वहां पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ऑफ मसल्स। ठीक है, ऑफ मसल्स किसकी? तो आप बोलोगे लिम्स, जॉज, जॉज के अलावा आप बोलोगे और क्या होता है? टंग। ठीक है, तो ये जहां पर ये स्ट्रक्चर्स आप देखोगे, वहां पर जो मसल्स होंगी वो बेटा कौन सी होंगी? मस्कुलर जो है यहाँ पर मसल्स देखने को आपको मिलेंगी, स्केलेटल मसल्स वगैरह, है ना। तो ये कहानी होगी आपकी मस्कुलर मूवमेंट की। तो यहाँ पर जो मस्कुलर मूवमेंट है बेटा, वो मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के हमारी बॉडी में मसल्स, लेकिन उसमें भी स्केलेटल मसल्स स्पेशली जो होता है वो लोकोमोशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेशली। हालांकि स्मूथ मसल्स भी होती हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो हम लोग चलते हैं या कुछ हैवी वर्क करते हैं, उन सब जगहों पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट करती हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी जनरल इंट्रोडक्शन की मसल्स वगैरह के बारे में। अब इसके बाद में हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तो अगली बात यह है कि आपका जो स्टडी ऑफ मसल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? सर लिम्स, जॉज और टंग में हमारा मस्कुलर मूवमेंट होता है ना? हाँ, वो आपका स्केलेटल मसल्स होगा ना। देखो, जो हमारा मूव कर रहा बोल रहे हैं, फिर आप बोलोगे टंग भी मूव कर रही है, लिम्स भी हमारे हाथ चल रहे हैं, तो ये सब स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अब देखिए मसल्स की स्टडी, मसल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो मसल्स की स्टडी को बेटा हम बोलेंगे, इट इज नोन एज मस्कुलर स्टडी। जो होगा उसको बोलेंगे मायोलॉजी, मायोलॉजी, या हम इसी को बोलते हैं सार्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? मायोलॉजी, या हम इसी को बेटा क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी। ठीक है, मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी एंड सार्कोलॉजी। ये जो मसल्स होती हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। कैसी होंगी? मीजोडर्मल ओरिजिन की। कैसी होंगी? मीजोडर्मल ओरिजिन की। ठीक है, अब कुछ मसल्स ऐसी भी हैं बेटा जो मीजोडर्मल ओरिजिन की नहीं है। तो एक्सेप्ट आप बोलोगे कौन कौन सी मसल्स? तो आप बोलोगे सिलेरी बॉडीज की मसल्स। कौन सी? सिलेरी बॉडीज मसल्स। दूसरा, सिलेरी बॉडीज मसल्स के बाद में आप बोलोगे और कौन सी मसल्स हैं? तो आप बोलोगे जो है ये जो आयरिस है इसका मसल्स। ये दोनों बेटा आप बोलोगे एक्टोडर्मल ओरिजिन की। एक्टोडर्मल ओरिजिन, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, जो है आपका जो जर्म लेयर्स होंगी उनमें एक्टोडर्मल ओरिजिन के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरीके का आपका मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो है ज्यादातर जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन की हैं, लेकिन आप बोलोगे सिलरी बॉडीज और आपका आयरिस जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की। गॉट इट? ये बात ध्यान रखिएगा मस्कुलर मूवमेंट के केस में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद में मस्कुलर मूवमेंट के बाद में। तो देखिए मस्कुलर मूवमेंट के बाद में बेटा जो मैंने कुछ बातें बताई आपको, इसके बाद में आप बोलोगे प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। मसल्स का प्रॉपर्टी क्या है?
मसल्स का प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। आप बोलोगे कि मसल्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल होते हैं, यानी कि वो शो करते हैं एक्साइटेबिलिटी। क्या शो करते हैं? एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, दूसरा देखिए, एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट किया जाए। इसको जनरेट किया जाए, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया जाए। दूसरा देखिए, एक्साइटेबिलिटी के बाद में प्रॉपर्टी ऑफ मसल में आएगा आपका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को देखिए क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो या आप बोलोगे टेंशन जो होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या टेंशन, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तीसरा बेटा हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के बाद में आपका एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे लॉन्ग करना, है ना, बढ़ा देना। फिर चौथा देखिए, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि दोबारा वो अपनी वापस फेज में आ जाए, अपनी शेप में आ जाए। तो आप बोलोगे यहां पर रीगेन दियर ओरिजिनल शेप। तो अपना ओरिजिनल शेप में अगर आ जाती है तो उसको आप बोलोगे इलास्टिसिटी। तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मसल्स की जो आपको याद रखना है। एनसीईआरटी मेंशन की है कि एक मसल्स जो होती है उसके पास एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहाँ पर आप बोलोगे जो बॉडी का हमारे वेट है, बॉडी वेट जो हमारा है, मान लो हमारा 10 केजी है या 50 केजी जो भी है, बॉडी का वेट जो है 40 से 50%, 40 से 50% बॉडी वेट जो होता है बेटा, वो आप बोलोगे मसल्स टिश्यू बनाते हैं। कौन बनाता है? मसल्स के टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो मसल टिश्यू जो है इलास्टिसिटी, सॉरी, बॉडी के वेट को 40 to 50% बॉडी वेट जो होगा वो मस्कुलर स्ट्रक्चर से बना हुआ होगा। अब यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मसल्स का जो स्केलेटल मसल्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है उसकी कवरिंग वगैरह, आउटर मोस्ट कवरिंग, ये सारी बातें हम लोग मैं आपको समझा देता हूं, फिर डायग्राम बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप बोलोगे आपके मायोफाइब्रिल्स होंगे। मायोफाइब्रिल्स होंगे। मायोफाइब्रिल्स के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होंगे, ये मिलके क्या बनाएंगे? मसल फाइबर बनाएंगे। मायोफाइब्रिल्स मिलके क्या बनाएंगे? मसल फाइबर बनाएंगे। और मसल फाइबर्स जो होंगे बेटा वो क्या करेंगे मिलके? वो बनाएंगे आपका फेसिकल। और फेसिकल आपस में मिलके क्या बनाएंगे? तो आप बोलोगे मसल्स बना लेंगे। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल, मसल्स फाइबर, फेसिकल्स एंड मसल्स। तो बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलके क्या बनाया? मसल फाइबर। बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बनाए? फेसिकल्स या मसल बंडल बोलते हैं इनको। और बहुत सारे मसल बंडल मिलके क्या बनाएंगे? दे फॉर्म द मसल्स। ठीक है, अब देखिए, जो आपके मायोफाइब्रिल्स हैं बेटा, ये सबसे छोटी यूनिट है। और ये जब आपस में मिलके इनके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होता है, और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोमाइसियम। ठीक है, इसके ऊपर मायोफाइब्रिल मिलके जो है क्या बनाएंगे? मसल फाइबर बनाएंगे, है ना।
और मसल फाइबर के ऊपर की जो कवरिंग है, सॉरी इसकी नहीं, मसल फाइबर के ऊपर की जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। अभी डायग्राम से भी मैं समझा दूंगा, एंडोमाइसियम। तो एंडोमाइसियम हो गया ये। उसके बाद में बेटा बहुत सारे मसल फाइबर मिलके फेसिकल्स बना रहे हैं, या इसी को हम बोलते हैं आपका मसल बंडल। ठीक है, तो ये बेटा इसके ऊपर क्या कवरिंग होगी, तो आप बोलोगे पेरीमाइसियम। और इसके बाद में आप आओगे मसल्स, तो मसल के ऊपर जो कवरिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इपीमाइसियम। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम समझते हैं, इसका जो कहानी हमने बनाया इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं क्या है। मायोफाइब्रिल को सबसे पहले देखते हैं। तो हमने बोला बेटा कि सर ये जो ये ब्लू आपके स्केच में लिखी है इनकी मायोफाइब्रिल्स है। कवरिंग है ना? हाँ कवरिंग है बेटा, अभी मैं वही समझाने जा रहा हूँ आपको। ये हमने मान लिया एक मायोफाइब्रिल ये है, ठीक है, ये ऐसे मायोफाइब्रिल, ठीक है। ऐसे ये मायोफाइब्रिल्स हैं। हाँ ऐसे हम बना लेते हैं, ये मायोफाइब्रिल्स है, ठीक है। ऐसे और मायोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मायोफाइब्रिल्स हैं। अब इन मायोफाइब्रिल्स के ऊपर की कवरिंग देखो क्या होगी, ठीक है। तो इनके ऊपर की कवरिंग जो होगी, तो इनके ऊपर ये ऐसे मिल गए, ये मिल गए सारे मायोफाइब्रिल, ये आपस में मिल गए मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल मिलके बेटा क्या बना दी, तो आप बोलोगे ये मायोफाइब्रिल थे, ये वाले थे मायोफाइब्रिल, और ये मायोफाइब्रिल मिलके इन्होंने क्या बना दिया, ये ऐसे बना लिया ऐसे। तो ये क्या बन गया आपका, मसल फाइबर बन गया। मायोफाइब्रिल मिलके उन्होंने क्या किया, मसल के फाइबर को बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलके मसल फाइबर बना दिए, ये मसल फाइबर बन गया। अब इस मसल फाइबर के ऊपर देखिए आपकी कवरिंग कौन सी होगी, तो ऐसे हम लोग इसमें देखेंगे, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होगा आपका, उस कनेक्टिव टिश्यू ऐसे ये चारों तरफ। तो इनके आसपास में जो कवरिंग बेटा है, ये जो बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम। इसको आप क्या बोल दोगे, एंडोमाइसियम। अब देखिए ये पूरा जो मसल फाइबर है, ये बेटा फिर से क्या करेगा, फिर से गेन करेगा, और ये ऐसे ये आपस में एक साथ मिलके ये क्या बनाएंगे, तो ये जब एक साथ में मिल जाएंगे तो ये बना देंगे आपका फेसिकल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मसल बंडल। क्या बोल देंगे, मसल बंडल या फेसिकल, यहाँ लिख लेंगे मसल बंडल या फेसिकल, ठीक है, एक ही बात। तो बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स ने मिलके क्या बनाया, आप बोलोगे मसल फाइबर। बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बनाए, तो आप बोलोगे फेसिकल्स, और बहुत सारे फेसिकल्स मिलके क्या बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे। तो ऐसे ये एक हमने बना लिया, ऐसे एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग मसल बंडल का, है ना। ऐसे एक स्ट्रक्चर और बना लिया। अब इसमें भी देखिए वही सब कहानी होगा बेटा। तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपके फिर से हम ये फाइब्रिल्स बना दिए स्ट्रक्चर, मायोफाइब्रिल्स, सेम स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर आपका ये एंडोमाइसियम भरा हुआ होगा, इसके कवरिंग जो इसकी शीथ जो है, ये आपकी क्या है, इसको बनाना। अब दो ये मसल बंडल थे, ये भी मसल बंडल है, ये भी मसल बंडल। अब इनके ऊपर भी कवरिंग है बेटा, यहाँ पर आप देखो ये कवरिंग है, इधर इनके बाहर, इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे,
ठीक है। तो इस कवरिंग को बेटा हम क्या बोलेंगे, जो मसल बंडल के ऊपर कवरिंग है इसको बेटा क्या बोलोगे, पेरीमाइसियम। ये पेरीमाइसियम हो गया। अब देखिए ये बहुत सारे मसल्स बंडल मिलके फिर क्या करेंगे, तो आप बोलोगे एक और कवरिंग बनाएंगे। ये मसल बंडल बहुत सारे मिलके एक कवरिंग ऐसे बना लिया, पूरा मसल बंडल बहुत सारे साथ में मिलके क्या बनाएंगे, तो आप बोलोगे ये अब बन जाएगा आपका मसल। इसी को तुम बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज मसल। ये मसल स्ट्रक्चर। अब इस मसल के ऊपर भी एक कवरिंग रहती है, उसको फिर से हम बना लेंगे। मसल के ऊपर कवरिंग रहेगी, मान लो ऐसे, ये मसल के ऊपर कवरिंग ऐसे। तो जो मसल्स के ऊपर कवरिंग है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इपीमाइसियम। मसल के ऊपर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, इपीमाइसियम। देख लो एक बार, समझ लो, बहुत है सिंपल, बस लगता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, पेरीमाइसियम को हम फैशिया भी बोलते हैं। एनसीईआरटी आपकी फैशिया बोलती है इसको। ठीक है। ये सर फेशियल कौन सा वाला स्ट्रक्चर है इसमें? पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम ये वाला देखो ना, पेरीमाइसियम जो ये सबसे पहले मायोफाइब्रिल को जो मसल बंडल है, ये जो दो येलो बॉक्स में बनाया है वो दोनों मसल बंडल होंगे ना? वो, हाँ वो मसल बंडल है बेटा। और मसल बंडल जब आपस में मिल रहे हैं तो आप बोल दोगे उसको क्या, दैट इज नोन एज मसल। ठीक है। सर मसल बंडल बंडल को ही फेशियल बोलते हैं? हाँ हाँ फेसिकल बोलते हैं, फेसिकल, फेशियल नहीं फेसिकल। ठीक है। ओके सर। मायोफाइब्रिल ये हमने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। मायोफाइब्रिल आपस में मिलके क्या बनाएंगे, तो आप बोलोगे बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स आपस में मिलके मसल्स फाइबर बना देंगे। ठीक है। बहुत सारे मसल्स फाइबर आपस में मिलके क्या करेंगे, तो आप बोलोगे वो फेसिकल्स बना देंगे। मसल फाइबर जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके पास कनेक्टिव सीथ प्रेजेंट होगी, और वो कनेक्टिव सीथ जो होगी वो आप बोलोगे कौन सी होगी, एंडोमाइसियम। अब मसल फाइबर आपस में जुड़ गए, देखिए मसल फाइबर्स आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर जिसको हम मसल बंडल बोल रहे हैं या फेसिकल बोल रहे हैं। अब इस मसल बंडल या फेसिकल को आपस में जब जोड़ोगे तो ये मसल्स बना देंगे। समझ में आई बात, क्लियर है? ठीक है। और मसल फाइबर को हम बेटा सेल भी बोलते हैं, ये मसल सेल, सेल भी होता है। ठीक है। मसल फाइबर, मसल सेल इसी को बोलते हैं। देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से। हो जाए तो बता दीजिए। बोलिए बेटा। Done, sir. Done, sir. साक्षी, अनु, समझ में आ गई है क्या मैंने बोला है सब कुछ? Yes, sir. नहीं आया यस समझ सर, में? पूरा आ गया सर समझ में। क्या हुआ अनु, तुमको किसको नहीं समझ में आया? साक्षी? सर मैं बोल रही हूँ आ गया समझ में। अच्छा, बाकी कोई, किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है ना? बताओ बेटा, नो अभी कोई सर। दिक्कत? हाँ अभी कोई दिक्कत है तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे टाइप्स ऑफ जो मसल्स है हमारा बॉडी के अंदर वो कौन कौन सा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर हमारी बॉडी में 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। दूसरा हम बोलते हैं स्केलेटल मसल के बाद में, तो आप बोलोगे नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड, या आप बोलोगे, और दूसरा क्या बोलोगे आप,
नॉन स्केलेटल या आप बोलोगे स्मूथ मसल्स। ठीक है, और तीसरा जो बेटा होता है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो तीन तरीके की मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, नॉन स्टेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स, या आप बोलोगे कार्डियक मसल्स। अब इस मसल्स में आप बोलोगे कैसा स्ट्रक्चर होता है इन मसल्स का, कौन कैसी दिखती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाली जो स्केलेटल मसल्स है बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप की, कैसी है, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, दूसरा देखिए, ये वाली जो मसल है, ये वाली, ये आप बोलोगे अनब्रांच्ड होगी, लेकिन इसका जो है आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो टैपर्ड एंड होगा। तो आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, टैपर्ड एंड होगा इनके पास। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स। फिर आप बोलोगे ये भी कैसी होती है, तो ये सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब देखिए स्केलेटल मसल्स जो हैं आपकी, उनमें बेटा जो एंड होता है वो ब्लंट होता है। जैसे आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये इसमें स्ट्रेशंस दिखेंगे, इसीलिए इनको स्टेटेड मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स को हम और क्या बोलते हैं, स्टेटेड मसल्स बोलते हैं। ऐसे स्ट्रेशंस दिखेंगे, ये बैंड्स दिखते हैं, मायोफाइब्रिल दिखते हैं, उन्हीं की वजह से स्ट्रेशंस दिखते हैं। आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस बात को। ठीक है, तो एंड इनके देखिए, एंड कैसे हैं, ब्लंट है कि नहीं, ब्लंट एंड है, ये देखिए आप, ब्लंट एंड है कि नहीं। ठीक है, दूसरा देखिए यहां पर नॉन स्टेटेड या स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। नॉन स्टेटेड या स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसे होगा। तो इनके एंड आप देखिए, एंड से ही आपको पता चल रहा होगा, एंड से ही आपको पता चल रहा होगा तो ये एंड टैपर्ड है, ये एंड टैपर्ड। ठीक है, तो ये एंड टैपर्ड है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं गैप जंक्शंस के थ्रू। ठीक है, ऐसे गैप जंक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो नॉन स्टेटेड या स्मूथ मसल्स हैं, टैपर्ड एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब इधर आइए, कार्डियक मसल्स की बात करेंगे। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनका होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पर भी स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, तो आप स्टेटेड मसल्स बोल सकते हो इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग इनका जो आपका होता है इनका स्ट्रक्चर्स। अब इनमें कुछ स्पेसिफिक बातें हैं वो देखते हैं। तो ये बेटा जो होती हैं आपकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, सिलेंड्रिकल के साथ साथ ट्यूबुलर आप बोलोगे ये। अब इनके साथ में आप बोलोगे ये बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैसे, बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और ये बेटा शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कैसे, शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इधर आप आओगे तो ये भी आपका 3D स्ट्रक्चर दिखाती है। ठीक है, आप देखिए ये जो होती है वॉलेंट्री नेचर की होती है। वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ, काम करती हैं अपनी अकॉर्डिंग टू विल के। ये कैसी बेटा होंगी, तो आप बोलोगे कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। और ये आप देखोगे ये कैसी होंगी, ये भी आपकी इनवॉलेंट्री होंगी। कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। तो वॉलेंट्री आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, नॉन स्टेटेड या स्मूथ मसल्स वो कैसी हैं, इनवॉलेंट्री हैं,
और आप बोलोगे कार्डियक मसल्स जो हार्ट मसल्स हैं वो भी कैसी हैं, इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो ये कहानी हो गया आपका इन मसल्स के बारे में थोड़ी सी बातें। आगे और हम बताते हैं। यहाँ पर आप बोलोगे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं सिंचिशियल, लिख देता हूं मैं, सिंसाइटियल, ठीक है, या सिंचिशियल, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए टर्म यूज करते हैं। इधर आओगे, ये तो आपको दिख रही सिंगल न्यूक्लियस है, इनमें यूनिन्यूक्लिएटेड। इधर आओगे बेटा, ये भी आपको कैसा दिखेगा, तो ये भी आप बोलोगे कैसा है आपका, सिंगल न्यूक्लियस यहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये जो आपकी हैं, ठीक है, इनके केस में आप बोलोगे इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क मसल्स के बीच में यहाँ पर अब्सेंट होती हैं, यहाँ पर भी अब्सेंट होंगी, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। अभी मैं रोल भी बता दूंगा उसको, हालांकि मैं शायद उसमें टिश्यू में आपको बताया था मैंने ये सारी बातें, कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर से आपको रिकैप करवा दी हूँ। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पर पहला जो आपका था ये दूसरा वाला स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, दूसरा देखिए पॉइंट यहाँ पर, तो आप बोलोगे ये बेटा जो है आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो मैंने बता ही दिया, ये बहुत जल्द मतलब फटिक हो जाती है, गेट फटिक, थक जाती है, थकान आ जाता है। ठीक है, इधर आओगे आप, स्मूथ मसल्स डू नॉट फटिक, ये कभी नहीं थकती, काम ही इतना स्लो करती हैं तो थकेंगी क्या, तो डू नॉट गेट फटिक। और तीसरा आप बोलोगे ये जो है ये भी फटिक नहीं होती हैं, कार्डियक मसल्स बिना रुके लाइफ भर काम करती हैं, डू नॉट फटिक। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी बेटा किसके केस में, तो आप बोलोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो देखिए इनका एग्जाम्पल तो आपको पता है, जैसे लिम्स हुआ, टंग हुआ, बॉडी में स्केलेटल मसल्स जहां जहां पर हैं बोन के ऊपर, ऑन द बोन, तो जहां जहां पर स्केलेटल मसल्स हैं बोन के ऊपर वहां पर आपको देखने को मिलेंगी स्केलेटल मसल्स। इसमें एग्जाम्पल आप बोलोगे जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन होगा। और इधर आप बेटा देखोगे, इसका एग्जाम्पल तो आपको पता है कार्डियक, यानी कि हार्ट की बात कर, तो हार्ट यहाँ पर आपका जो होगा वो बेटा फटिक नहीं होगा कभी। दूसरा देखिए आप, इसके बाद में एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या, जो इंटरकैलेटेड डिस्क में बोल रहा था, एनसीईआरटी में आप देखोगे ऐसे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ ऐसे, ये एक्चुअल में जो डिस्क है बेटा, समझते हैं इस बात को, दो सेल जैसे हैं, मान लो ये दो सेल आपस में, ये एक डिस्क। सर एक बार दोबारा बता दो, यहाँ से मेरी ही क्लास कट गई थी। कहाँ से, मैंने बोला ये फटिक नहीं, ये फटिक हो जाती, थक जाती हैं, ये फटिक नहीं होती है, ये भी फटिक नहीं होती। फिर एग्जांपल बताया मैंने, लिम्स, टंग, स्केलेटल मसल्स बोन के ऊपर जो है, इंटेस्टाइन या विसरल ऑर्गन की जो मसल्स होंगी वो स्मूथ मसल्स होंगी, कार्डियक मसल्स जो है आपकी वो हार्ट में प्रेजेंट होंगी। इसमें मैंने बोला कि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, बाकी कहीं नहीं होती है, लेकिन इन हार्ट मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलेंगी। अब इंटरकैलेटेड डिस्क में मान लो ये एक सेल है आपका, ये दूसरा सेल है, ये सेल 1 है, सेल 2 है। अब होता क्या, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा आपका, इधर पॉजिटिव हो गया, तो अंदर पॉजिटिव हो गया जब, तब आप बोलोगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो एक जगह एक्शन पोटेंशियल एक सेल में जनरेट होगा और उसकी वजह से इसमें भी जनरेट हो जाएगा। और ये बीच में क्या है आपका, इंटरकैलेटेड डिस्क है, तो यहाँ पर एक सेल केवल मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की जरूरत है, बाकी सब अपने आप जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो गैप जंक्शन बनाती है, तो हार्ट की मसल एक स्टिमुलेट होती है, बाकी फिर सब धीरे धीरे अपने सारे जितने सेल्स हैं वहां पर
वो धीरे धीरे क्या होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ में आया बेटा? बोलो। यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। अब हम एक मसल का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एक स्केलेटल मसल्स जो है उसको लेके आते हैं, स्केलेटल मसल्स को, और स्केलेटल मसल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और आगे बहुत हेल्प करेगा आपको ये स्केलेटल मसल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्केलेटल मसल्स में हम बेटा पढ़ेंगे सेल, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल को हमने क्या बोला था, तो आप बोल रहे थे कौन सी सेल थी, बताओ। पीछे अभी मैंने बताया था ना कि क्या बोलते हैं, मसल फाइबर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, यहाँ पर मसल सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर या सेल, ठीक है, एक ही बात है, मसल सेल को या फाइबर। इसका स्ट्रक्चर जो बच्चा है वो कुछ इस तरीके से बना, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये स्ट्रक्चर आपको नहीं याद होगा, पता नहीं होगा, तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है किसका, मसल फाइबर का, ठीक है, या मसल सेल का आप बोल सकते हो। इस मसल फाइबर में या मसल में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो ये जो मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। वैसे यूजुअली हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा, ठीक है। अदरवाइज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन मसल के केस में हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। दूसरा देखिए, इस सार्कोलेमा के बाद में ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो मैंने बनाया, इसको बेटा बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल। दूसरा देखिए, यहां पर आप आओगे तो बेटा इनकी पेरीफेरी पे आपको न्यूक्लियस दिखेंगे, और न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। तो पेरिफेरल रीजन पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे थे बेटा, सिंसाइटियम या मल्टी न्यूक्लिएटेड, जहां पर बहुत सारे क्या है आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। दूसरा देखिए, टी ट्यूब्यूल हो गया। अब देखिए दूसरा, यहां पर आप बोलोगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम इसी को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें बेटा भरा हुआ होता है कैल्शियम, तो ये कैल्शियम का हाउस है, कैल्शियम इसमें खूब भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, कैल्शियम इसमें खूब भरा हुआ होता है, ठीक है। इधर भी कैल्शियम भरा हुआ होता है खूब सारा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आप बोलोगे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास में, इनको हम बोलते हैं एल ट्यूब्यूल। वो टी ट्यूब्यूल थे, ये क्या थे, एल ट्यूब्यूल। तो यहाँ से कैल्शियम जो है निकल के जाता है बाहर, ठीक है। तो एससीआर क्या है आपका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इसका स्टोर हाउस है कैल्शियम का। अब आगे देखिए, यहां पर बेटा आपका प्लाज्म भरा हुआ होगा, और मसल्स के लिए हम सार्को यूज करते हैं, तो जो ये प्लाज्म है येलो कलर से मैं बना रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। इसके साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया वाले स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगे, ऐसे आप माइटोकॉन्ड्रिया भी बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर बेटा हम क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके जो हैं इनको दूसरा नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम देंगे, तो आप बोलोगे सार्कोसोम। क्या नाम दोगे, सार्कोसोम। इधर देखिए, सार्कोप्लाज्म
बात करोगे आप तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स। तो सार्कोप्लाज्म जो मसल सेल का है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। सबका अलग अलग नाम है, इसीलिए थोड़ा ये अलग तरीके का सेल हो जाता है। दूसरा देखिए, इनके साथ में लगे हुए कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे बेटा, उनकी बात कर लेते हैं। जो मायोफाइब्रिल्स स्ट्रक्चर्स थे, याद होगा आपको, अभी मैंने बताए थे। तो ऐसे ये मायोफाइब्रिल्स के स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कौन से हैं, मायोफाइब्रिल्स। और बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स से ही तो बना हुआ है ये मसल फाइबर आपका, ठीक है। तो ये एक मसल सेल है जो आपको दिखाया मैंने। अलग अलग बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी सब काम आएगा आपको। जब मैकेनिज्म बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंदर वाली लेयर का नाम क्या है कौन सा बेटा? फिर, जो मल्टी न्यूक्लिएट वाली है? ये लेयर का नाम नहीं है, इस सेल का एक स्पेशलिटी है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि सिंसिशियल बोलते हैं, सिंसाइटियम बोलते हैं। सिंसाइटियम का मतलब क्या हुआ कि सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस हैं। यानी कि आप बोलोगे कि इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अगर साइटोकाइनेसिस भी हो जाता तो एक एक सेल अलग हो जाती अपने अपने न्यूक्लियस को लेके, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। यहां पर आप बोलोगे कि जो आपकी सेल्स हैं वो आपकी क्या होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगी। यानी कि कैरियोकाइनेसिस होता है, अलग होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, लेकिन कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि वहां पर क्या हो, आपका जो है क्या हो, आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। तो ऐसी सेल्स को हम सिंसाइटियम बोलते हैं, ठीक है, सिंसिशियल सेल या सिंसाइटियल सेल्स, ठीक है। और बताओ किसी कोई दिक्कत हो? फिर एक बार ये वाला और बता दो जिसमें कैल्शियम भरा हुआ है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपका जो FCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें हम बोलेंगे यहाँ पर मसल के केस में उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम भरा हुआ होगा, और कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर कैल्शियम नहीं होगा, आगे हम पढ़ेंगे अभी, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, काम सही से नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो कैल्शियम को हमेशा हम सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं डाल सकते, सार्कोप्लाज्म में नहीं डाल सकते। अगर सार्कोप्लाज्म में हमेशा डालेंगे तो हमेशा इसमें क्या होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, रिलैक्सेशन भी तो करवाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब जरूरत होगी तब वो निकल के आएगा ना, अदरवाइज कहाँ अपने घर में रहेगा। अभी मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी को लड़ाई वड़ाई हो जाए, तो बंदूक तो घर में सबके होती है, कि ऐसे मतलब लेके ऐसे ही चलाने लगोगे, नहीं, जब जरूरत होगी तभी तो बंदूक चलाओगे। तो वैसे यहां पर भी है कि कैल्शियम स्टोर रहता है स्मूथ, जो आपके रेटिकुलर जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें स्टोर रहता है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये मसल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मसल्स में अलग नाम दे दिया, बाकी है कुछ नहीं, सब एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर खूब कैल्शियम भरा हुआ होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। यस सर। और बेटा बताओ, कोई लोग, किसी कोई दिक्कत हो? और किसी कोई प्रॉब्लम हो बताइए। नया टॉपिक अब स्टार्ट नहीं कर मिलेगा, क्योंकि वो आपका बड़ा टॉपिक है, बीच में फंस जाएगा और हो नहीं पाएगा आधा घंटा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, लगभग टाइम भी आपका हो गया है। और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं, फटाफट। बोलिए बेटा। एनी प्रॉब्लम इज देयर? No, sir.
चलो फिर आज के लिए इतने रखते नो हैं, सर। है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 12th का आप टेंशन मत लो, हमारा बहुत कम पोर्शन है और हम उसको करवा देंगे, ठीक है। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।